अस्सलामुअलैकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम करता हूं आपको PRC 5 I2B के एक्सप्रेस बैच के अंदर। मेरा नाम उसामा वहीद है एंड हम लोग आप लोगों को एक क्विक वे के अंदर I2B का पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। कोर्स हमारा एक्सप्रेस बैच क्यों कहला रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना है इन 15 डेज़, यानी कि हर दिन में हमारी 2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी, सेशन 1 एंड सेशन 2, जो कि इफ़ेक्टिवली 30 लेक्चर्स के अंदर आपका सारा कोर्स कंप्लीट कंटेंट विदाउट एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड आपको अवेलेबल किया जाएगा। और ना सिर्फ कंप्लीट कंटेंट बस के इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, टॉकिंग अबाउट I2B एंड POE, हम लोग ये करेंगे कि अलग से इसके MCQs को रिकॉर्ड करवा के भी आप तक अवेलेबल कर देंगे, ताकि कंटेंट भी आपके पास आ जाए इन द 30 क्लासेस। और जिसने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, जिसने MCQs की वीडियोस अलग से देखनी है, तो वो अलग से उनको वॉच भी कर सके। और इसके साथ साथ हमारे होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट्स, मिड्स और मॉक्स, जस्ट लाइक हम लोग अपनी नॉर्मल क्लासेस के अंदर करते हैं। तो उसका भी स्केड्यूल आपसे ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। एंड देन वी विल ऑल्सो बी हैविंग अ सेपरेट डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपकी तमाम तर क्यूरीज को आंसर करूँगा मैं, ताकि कोई भी बच्चा उस चीज़ से महरूम ना रहे कि सर हमें जो है वो पर्सनली टाइम नहीं दे रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से। तो आई विल बी अवेलेबल 24/7, पूरी कोशिश होगी, क्योंकि आई नो कि आप लोग थोड़े से सहमे होते हैं, थोड़े से डरे होते हैं, सवाल पूछने में हिचकिचाहट हो रही होती है, CA में नए नए आए हैं, चीज़ों को सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर पा रहे होते। तो कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास के अंदर हम आपकी तरफ अपना पूरा फोकस रखें, ताकि हम आपको PRC पास करवा के कैफ के अंदर लेकर आ सकें। तो इस एक्सप्रेस बैच की जो ट्रेन है, इसका सफ़र यही है कि आप लोगों ने PRC के डब्बे में सवार होना है और एंड के ऊपर आपको हमने MSA के डब्बे से जाके निकाल के आपको ACA बना के अलविदा कर देना है। तो सर हमारी क्लासेस कौन से मोड्स पे हुआ करेंगी? ये क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, तो आप इनको घर में अपने स्मार्टफोन के ऊपर देख सकते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर देख सकते हैं, यू कैन यूज़ योर लैपटॉप। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इनको साथ साथ लिखना भी है। देखें, राइटिंग इज़ अ मस्ट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फिजिकल क्लास। आई एक्सपेक्ट कि आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ घर में करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया जा सके। एंड इसके अलावा आई वुड ऑल्सो विश कि आप लोग रीड करें किताब को बहुत बहुत अच्छी तरीके से। तो सर आपके सामने इस वक्त एक पूरा मॉडल मौजूद है। सबसे पहले आती है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों ने क्लासेस देखनी है, आपने क्लासेस को अटेंड करना है, और साथ साथ जितना कुछ डेली बेस पे कवर करवाया जाएगा, आपने किताब से उसको रीड लाजमी करना है। कोशिश करनी है कि जब आप किताब से रीड कर रहे हो तो आप किताब के मुश्किल चीज़ों को साथ साथ अंडरलाइन कर रहे हो। लेक्चर हैंडआउट्स भी कुछ टीचर्स अवेलेबल कर देते हैं, तो आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किताब की वर्डिंग मुश्किल लग रही है तो आपको इजी फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको मुकम्मल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी बात तो ये है कि आप अपने नोट्स भी बनाएं। पर चूँकि ये पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल नहीं है, MCQ बेस्ड है, तो शायद वो नोट्स की फॉर्मेशन आप लोगों से मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट अगर आप लोग बना सकते हैं तो क्या ही बात है। फिर जब रिवाइज़ करेंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा जहाँ से आपने चीज़ों को फर्स्ट गो में तैयार किया था वहीं से तैयार करें। अगर आपने अपने माइंड मैप्स बनाए हैं तो वहाँ से तैयार करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ICAP की बुक से मुतमिन हूँ या मैं किसी टीचर की या किसी ऑथर की किताब से मुतमिन हूँ, तो काइंडली जहाँ से इनिशियली पढ़ा है ना, रिवीजन भी आपने वहीं से करनी है। उसके बाद बेसिक असेसमेंट के लिए हम आपको देंगे MCQs। अच्छा, ICAP ने अब क्या किया है रिसेंटली, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रा जाकर देखिएगा। ICAP के पोर्टल के ऊपर उन्होंने किताब के साथ एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसका नाम रखा है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड आई गेस कि उसमें वो सवाल हैं जो कि रिसेंटली उन्होंने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। तो उन्होंने एक जगह पे कंपाइल करके
किताब की फॉर्म में भी वो अवेलेबल कर दिए हैं, तो वो आपने यूज़ करने हैं फॉर योर फाइनल असेसमेंट। मगर बेसिक असेसमेंट आपने कहाँ से करनी है, जो किताब के पीछे के MCQs हैं, और उसके साथ साथ चाहे I2B हो चाहे I2E हो, आप लोगों ने जो टेस्ट हैं वो लाजमी देने हैं। फिर मेरे एंड के ऊपर ये भी है कि मैं कुछ एडिशनल फर्दर MCQs भी आपको साथ साथ ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आपने प्लीज़ वो भी अटैम्प्ट करने हैं, ताकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितने अच्छे से आप उसको लेके चलेंगे, ये पेपर आपके लिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एंड के ऊपर मॉक लाजमी देना है एज योर सुपर फाइनल असेसमेंट। एक सवाल बच्चों का नॉर्मली आता है कि सर क्या हम XYZ टीचर से पढ़ रहे थे, एक्सप्रेस बैच में आ रहे हैं, तो क्या हम अपने कोर्स को या कोर्स की किताब को चेंज करें या पढ़ने का तरीक़ाकार चेंज करें? तो नहीं, किताब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं किसी भी टीचर के, तो आप वो नोट्स को सिंक कर सकते हैं इन लेक्चर्स के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में और बिज़नेस के अंदर मज़े की बात यह है कि कॉन्सेप्ट तो वही है, और ये कॉन्सेप्ट आज के नहीं है, अरसे से चले आ रहे हैं। एंड आई कैन ईजिली से कि ये दो पेपर वाकई में ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत काम हुआ है। बिजनेस के ऊपर बेतहाशा ऑथर्स ने लिखा है, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने जो है वो राइटअप्स किए हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस तो आपको हर जगह से बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो इनके ऊपर आप जो किताब फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करते रहें, आपने उसको चेंज नहीं करना। हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 100%, और मोस्टली ये क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। जी, तो I2B की ग्रेड्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। ICAP ने क्या किया है, पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D। ग्रेड A में क्या है, 3 चैप्टर्स हैं, नाम रखा है उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर है 3, पहला, दूसरा और 10वां, और 25 से 35, यानी कि ऑन एवरेज कोई 30 नंबर का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देन 2 ग्रेड्स ऐसी हैं जिसमें कंप्लीट चैप्टर है, यानी कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है और कुछ नहीं है, यानी कि एक चैप्टर और ऑन एवरेज आपको 20 नंबर दे रहा है। इसी तरह बिजनेस एथिक्स, एक चैप्टर ऑन एवरेज आपको 10 नंबर दे रहा है, और 1 to 10 ख़त्म हो गया, 4 ख़त्म हो गया, 6 ख़त्म हो गया। इसका मतलब है 5 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, और जो बाकी 5 बच गए हैं उसको उठा के डाल दिया बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर फॉर अबाउट 35 से 50 नंबर, जो कि ऑन एवरेज 40 के आसपास ICAP पूछता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 चैप्टर्स में से 60 नंबर और बाकी 5 में से 40 नंबर का पेपर है, जो कि आपको अवेलेबल होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। डन। अब आगे चलते हैं। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो करना ये है आप लोगों ने, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, जब आप ICAP के एग्ज़ाम में पहुंचे, तो बिफोर द पेपर आप लोगों ने क्या करना है, और ड्यूरिंग रीडिंग टाइम आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने उसको सॉल्व कैसे कैसे करना है। सर, बिफोर द पेपर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छी सुकून की नींद लें, ये बहुत ज़रूरी है। पिछली रात की नींद इंतहा की ज़रूरी है। जब सुबह उठें तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट करें और कोशिश करके ICAP के एग्ज़ाम सेंटर 20 से 25 मिनट पहले पहुंच जाएं। जब आप पहुंच जाएंगे तो आपके अंदर पैनिक स्टेट नहीं होगा। जब आप पहुंच जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने वेल सीटेड हो जाना है, अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाना है, चक्कर नहीं काटने, किसी से मिलना नहीं है, किसी भी दोस्त यार के पास जाके ये नहीं कहना कि यार तुम्हें वो बात समझ नहीं आई है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। उस वक़्त अगर आप किसी भी टेंशन वाली स्टेट में आ गए तो यकीन मानिए आप परेशान होंगे। तो आप लोगों ने किसी से कोई बात नहीं करनी है, एंड ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। पेपर शुरू करने से पहले आपने लाजमन पानी पी लेना है, जो कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि आपके इमोशंस हैं, उनको थोड़ा सा मुतमईन करता है, बैलेंस्ड फॉर्म में रखता है।
जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs मिलेंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे और कुछ लगेगा कि यार बहुत ही मुश्किल है। तो जो बहुत ही मुश्किल वाले हैं उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना पहले घंटे में। पहले घंटे में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आसान और वो MCQs जो कि थोड़े से लॉजिकल लग रहे हैं उनके ऊपर अपना हाथ साफ कर लेना है। अराउंड 60 to 70% ऑफ द पेपर वहीं से आता है। हाँ, 25-30% पेपर ज़्यादा लॉजिकल भी होता है, मगर पास करवाने के लिए वो काफ़ी है। तो आपने पहला घंटा उन MCQs के ऊपर लगाना है जो कि आपको आते हैं, और जो MCQ आपको नहीं आता आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको फ्लैग कर सकते हैं, ताकि जब आपका पेपर एंड पे हो, करीब करीब हो, तो आप स्पेसिफिकली उनके ऊपर वापस जाके उनको अलग से, इसको आपने रूल ऑफ थंब नहीं बनाना। करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने जो MCQs आपको आते हैं आप उस पर अगर चाहें तो रीथिंक करके ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। आप 1.2 के बजाय उसको 1.5 पे कर लें, इवन 2 मिनट लगा दें, यू हैव द ऑप्शन, आप कर सकते हैं। हाँ, जो आपको लग रहा है मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप उसको 1.2 दें, 1.5 दें, और जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है तो उसका टाइम फिर आप उन पर लगाएं जो कि आपको MCQs अच्छे से आते हैं, ताकि आप अपना पेपर वेल मैनेज्ड वे में कवर कर सकें। और जैसा कि मैंने पहले बताया, पेपर के शुरू में भी किसी से कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करनी है। इसी तरह जब आप पेपर देकर आएँ तो किसी से आके डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। फजूल के पैनिक स्टेट में रहेंगे, ना नींद आएगी, टेंशन में रहेंगे, और अगला पेपर भी आपका ख़राब होगा। तो ये काम नहीं करना। वापस आगे डिस्कशन मोड में एंटर होने की ज़रूरत आपको हरगिज़ नहीं है। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग एडमिशन्स, तो मिस महक जो कि PRC को लीड कर रही हैं, ये उनका नंबर है, और दिस इज़ माई नंबर। आप दो नंबर से किसी भी नंबर पर रब्ता करके अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपना भी आपको देता चलूँ। मेरा नाम उसामा वहीद है, दैट्स माई मोबाइल नंबर ओवर देयर 030000067262, sheikhusamawahid@gmail.com, विदाउट एनी न्यूमेरिक्स, विदाउट एनी सिंबल, ये ईमेल ID है। इसके ऊपर आप रब्ता करके अपना कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, चाहे वो PRC लेवल का हो, CAF लेवल का हो, CFAP लेवल का हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। करंटली आई एम अ फुल टाइम टीचर एंड सर्विंग एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ CA फाइनल कंपेंडियम, SBI CA फाइनल कंपेंडियम, एंड इसके साथ साथ मैं टेस्ट सेशंस को लीड कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ रोल्स के अंदर मैं आपको मिलूँगा। एंड जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ CAF लेवल के ऊपर, दैट आर CAF 4, CAF 7, CAF 8 यानी कि B लॉ, C लॉ, ऑडिट, और उसके अलावा PRC के अंदर PRC 3 एंड PRC 5, फॉर CFAP 3 एंड CFAP 6। तो ये कुछ ब्रीफ सा इंट्रो है रिगार्डिंग मी, जो कि शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा कि भाई हम लोगों ने पढ़ना है और अच्छे हाथों से पढ़ना है। डन हो गया। सो दैट वाज द ओवरऑल ओरिएंटेशन जो कि अभी हम लोगों ने आपके साथ की है, एंड आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। लेट्स मीट इन क्लास एंड लेट्स स्टडी होपफुली। अल्लाह हाफिज़।